हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के स्टॉक के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और 2 दिन पहले भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और एक शॉर्ट वीडियो भी बताया था जिसमें मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था और टारगेट मैंने उस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। पर आज आपको यहाँ पर कल के दिन सतर्क होने की बात है, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, अब आपको भी सतर्क होना चाहिए। क्यों, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। साथ ही ये वीडियो केवल और केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो जब तक स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप बने रह सकते हैं। दूसरी बात, स्टॉक का ये जो हाई लेवल था, स्टॉक इस लेवल को बार बार ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था और इस लेवल से ही जो है स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा था। पर अब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और अब स्टॉक इसके ऊपर जा चुका है। आज के दिन अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी और फिर से स्टॉक में रिकवरी हुई और स्टॉक फिर से अपर सर्किट में चला गया। यानी कि स्टॉक में आज का जो लो था 10 रुपये 25 पैसे का था, हाई 10 रुपये 90 पैसे का और अपर सर्किट के साथ में क्लोज हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का एक पुराना हाई लेवल है 11 रुपये 10 पैसे का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होना है, क्योंकि स्टॉक इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 11 रुपये 30 पैसे का रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई जो यहाँ पर 11 रुपये 70 पैसे का रहेगा और फिर रहेगा आपका 12 रुपये 30 पैसे का। तो ये आपके हो गए टारगेट। पर जब भी स्टॉक हमारा पुराने हाई लेवल के पास आता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट होती है और वहीं से स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट होती है। तो आपको कल सतर्क हो जाना है। इन केस अगर स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर भी ग्रीन बनी, यहाँ पर भी बनी, यहाँ पर भी बनी, तो कल भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है और हाई बनता है और हाई के पास क्लोज होता है तो आप बने रह सकते हैं। और साथ ही आपको वॉल्यूम भी चेक करना है, क्योंकि आज के दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला। हो सकता है कि कल भी स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिले और यहाँ पर आपको अपना जो है पुराने लोग जो है सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बैठे होंगे और वो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में इस स्टॉक को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा कि इस इतनी सी रेंज में जो लगभग एक ये वाली कैंडल है, एक इस कैंडल में, और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में, और अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो इस कैंडल में, इन सभी कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने इस लेवल पर बाय किया होगा वो लोग इस स्टॉक को कल सेल जरूर करेंगे, जिसकी वजह से इस स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है या फिर हो सकता है कि स्टॉक लोअर सर्किट में भी चला जाए। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, इस कैंडल में वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी रेड बार दिखाई दे रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल में भी रेड बार है, इस कैंडल में देखेंगे तो ग्रीन बार है, पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल का बार देखिएगा, ये बहुत बड़ी बार बनी हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर स्टॉक फिर से जब नीचे की तरफ आएगा तो आपको सपोर्ट लेवल पहला इस कैंडल के हाई का रखना है और दूसरा इस कैंडल के लो का रखना है, जो 10 रुपये 30 पैसे का है, और एक लेवल है हमारा 10 रुपये 50 पैसे का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।